बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। हमारे मरीज़ों को अल्लाह पाक शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और जो हमारे प्यारे हमसे रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपनी जवार रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। आमीन या अरहमर राहिमीन। आज रमज़ानुल मुबारक की एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, कचौरी की रेसिपी। इसके ऊपर मैं जिस कदर डिटेल दे सकती हूँ वो भी दूंगी, और मैंने इसे कैसे बनाया, किन इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल किया, तो चलें आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं सबसे पहले लूँगी वो मैदा है, और उसकी मेजरिंग आपको 1 कप से मैं चेक करवा रही हूँ। जैसे कि आप परात पे डाल लें और जिस तरीके से आप आटा गूँथते हैं वैसे गूँथ लीजिए। 3 कप की मेजरिंग रखेंगे आज, और इसके साथ बनाएंगे। और देखते हैं कि इससे 3 कप के साथ कितनी बनती हैं। अगर आपके अफराद ज़्यादा हैं तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ 3 कप मैंने मैदा ले लिया है। इसमें जो चीज़ जा रही है कलवंजी ½ टी स्पून, और ये है हमारे पास जो अजवाइन ½ टी स्पून, और ज़ीरा भी ½ टी स्पून। नमक इसमें लेवल्ड 1 टीस्पून डाल रही हूँ, और इसको हम पानी इतना मैं भेज रही हूँ। आप थोड़ा थोड़ा करके, अगर आप इस तरीके से बना रहे हों तो पानी हमेशा गूंदते वक्त भी थोड़ा थोड़ा ही रखें, और इसके साथ आप इसको चेक करते रहें कि हमें हार्ड डो रखनी है, हमने बिल्कुल ही नरम डो नहीं करनी। और 1 खाने का चम्मच मैंने भर के इसमें डालडा घी का शामिल किया है। और इसके साथ जब इसको थोड़ा सा चला लेते हैं मशीन में, तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि हम इसकी मुट्ठी चेक करेंगे, और अगर ये अच्छी सी बनती है तो फिर हम इसको अपना एक लेवल देंगे गूंदने का, जो कि हम बड़ी स्मूथ सी डो का, तो वो देखते हैं। अगर आप गूंद रहे हैं हाथ से तो आपको तो पता है कि बहुत आसानी से इस मुट्ठी के बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके तो इसको एक अच्छी सी डो में चेंज कर लेते हैं। तो रूटीन में आटा गूंदने वाला ही मेथड है, लेकिन जब हम नरम रखते हैं तो रोटी जो है वो ढह जाती है, इसलिए हमेशा हाथ को थोड़ा सा सख्ती की तरफ इसे रखें कि पानी कम रख के। तो वो आप तो अब रेस्ट पे भेज दीजिए उसे कवर करके। और यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच से मैदा लिया है, और ये जो प्याली मैंने घी की दिखाई है ना, ये सारी ही मैंने डाल के तो एक जो इस तरह से एक बहुत ही सॉफ्ट सी इसकी स्लरी आपको दिखाई है, तो ये तैयार करके रख लें। नमक इसके अंदर जा रहा है, इसमें चिकन पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, और चिली फ्लेक्स है, चाट मसाला है, और ब्लैक पेपर है। ये आप अपनी सब्ज़ी के अकॉर्डिंग इसको ये रख सकते हैं कि मिकदार आपको कितनी डालनी है। और मेरे पास इस वक्त कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं, इसमें मैंने जो चिकन है ये मैंने लिया है, साथ में अनियन चॉप्ड है, बंद गोभी है, और गाजर और शिमला की मिर्च, सब्ज़ मिर्च भी मैंने थोड़ी सी 2-3 चॉप की थी। तो 2 चम्मच 3 चम्मच ऑयल डाल के तो हम इन तमाम वेजिटेबल्स को पहले डालेंगे, और 1-2 मिनट तक आप इसको सौते कर लें। ये बहुत ज़्यादा नरम भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपको इसी तरह तेज़ आंच पे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही ये सारी कुकिंग करनी है, क्योंकि कुछ कुकिंग आपकी अभी हो रही है, और कुछ जब कचौरियों में ये सारा सामान जाता है तो उसकी हीट से भी ये कुक हो जाती हैं। तो अगर आप इसको पहले ही ओवर कुक कर लेंगे ना, तो व्यूअर्स फिर कचौरी के अंदर इस चीज़ का फ्लेवर जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहरहाल अपनी अपनी पसंद है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। ये सारी चीज़ें शामिल करके तो इसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे, और इन स्पाइसेस को ऐड करके आपने मिक्स करना है 1 और 2 मिनट। और इसी के साथ हम इसमें मज़ीद किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें। और इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हांस करने के लिए इसमें हम अब शामिल करेंगे सोया सॉस का। सोया सॉस कितना जाना चाहिए ये भी आप देख लें कि मेरे पास वेजिटेबल 2 प्लेटर में थी, और इसमें मैं 3 से 4 खाने के चम्मच ही ऐड करूँगी। और ये होममेड मेरे पास चिली सॉस है, जिसको मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच ऐड कर दिया है, और साथ में थोड़ा सा हम इसमें सिरका डालेंगे, जो कि अराउंड ऑफ 2 और 3 टेबल स्पून हो सकता है।
तो जनाब यूँ इस तरह से ये डन है और इसको मैं एक बड़ी सी ट्रे में डाल के पहले फ़ैन के नीचे इसको कूल डाउन करूँगी और फिर मैं इसे फ्रीज़र में भेज दूँगी। याद रखें कि कचौरी की फिलिंग बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। और अब हमारा जो आटा है, जो डो है, वो माशाल्लाह बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। और अब इस तरीके से आप इसे एक सरफेस पर डाल के इस तरीके से इसके 1 से 2 हिस्से कर लीजिए सेंटर कट करके। और यहाँ जो मैं बहुत ज़रूरी चीज़ आपको दिखाऊंगी, या तो आप हाथ के अंदाजे से ही एक जैसे पेड़े कर सकते हैं, या फिर इस तरह एक स्केल से मैं इसे 60 ग्राम का जो एक पेड़ा बनाऊंगी। और इस तरीके से ये सारे पेड़े ना एक साइज़ के बनते हैं और कचौरियाँ भी फिर छोटी बड़ी नहीं बनती। तो अगर हमारा अंदाज़ा बहुत अच्छा हो, ये मैंने सिर्फ बिगनर्स के लिए ऐसा किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पेड़े जो हैं ये सारे तैयार हैं। अब हम इनसे कचौरी का पेड़ा कैसे बनाएंगे? सबसे पहले खुश्का लगा के आप इसके छोटी छोटी रोटियां बेल लें। मैं आपको यहाँ पर एक रोटी बेल के दिखा रही हूँ और इसके बाद मैं बिहाइंड द कैमरा सारी ही रोटियां नीचे ऊपर इस तरह रखती जाऊँगी। और ये जो मैंने पहली रोटी रखी है ना, ये मेरी नीचे है, और जो मेरी लास्ट रोटी होगी जब ये ऊपर होगी ना, इसको हम पलट देंगे यूँ। और जो पहली हमारी रोटी थी ना, उसको अब हम बेलना शुरू करेंगे। ये अब रेस्ट ले चुकी है। इसका असूल ये है कचौरी का भी, कि इसमें जब आटा रेस्ट पे आ जाता है तो वो इजीली फैलता है। और इसके बाद आप इसको जिस हद तक बेलना चाहती हैं बेल लें। और वही स्लरी जो हमने घी की और मैदे की तैयार की थी, उसको अब हम अच्छे से अप्लाई करेंगे और इसकी फोल्डिंग पे आपने पूरा फोकस करना है। एक साइड से इसको किया फोल्ड, अब दूसरी साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे इसके ऊपर, और इसको फिर हम लगाएंगे स्लरी। और स्लरी लगा के तो हमने इसको एक फोल्डिंग और दी है। अब फोल्डिंग के बाद दोबारा से इसके ऊपर हमने लगाई स्लरी, और इसको अब हमने पुल करना है और रोल करना है। ये आपने काम करें ना, इससे ज़्यादा बाल आएंगे। पुल कीजिए और रोल कीजिए, इसके ऊपर आपने मेहनत करनी है और आपकी कचौरियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। तो यूँ सारे पेड़े बना के इन्हें भी दोबारा रेस्ट पे भेज दें। और अब देखें हम इसकी फिलिंग दिखाते हैं। थोड़ा सा आपने इसको हाथ से किया, थोड़ा सा बेलने वाली फॉर्म में किया, और इसके अंदर जितनी इजीली आप मटेरियल रख सकते हैं उतना रखें, ओवर नहीं करें। और इस तरीके से इसको सारे ही किनारों से इकट्ठा करके तो आपने ट्विस्ट करना है। और ट्विस्टिंग फॉर्म को आपने जब रेस्ट पे अभी देना है, तो ट्विस्ट वाली फॉर्म आपने बेस पे रखनी है। ये जो मैं ट्विस्ट कर रही हूँ ना, इस तरीके से ऐसे घुमाया और घुमा के, और ऊपर वाले पोर्शन पे हमारी जो लेयर्स हैं ये फाइनल में बहुत जो है ना निखर के नज़र आएंगे आपको। तो यूँ आपने जो ट्विस्ट वाला फॉर्म है वो नीचे रखना है, और यूँ सारी आपने ये तैयार कर लेनी है। और जब आपका वक्त हो अफ्तारी का, तो आपने इसे ऑयल में, ये देखें मैंने छोटा सा एक डो का पीस डाला है, इसमें ऑयल आपका ना लो फ्लेम पे रहना चाहिए। और जब आपने इसको डालना है तब भी इसकी फ्लेम लो ही रहनी चाहिए। आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे कुक इसलिए नहीं करना कि कलर आने से अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से ये पक जाएंगी। जब इसको तकरीबन 3-4 मिनट हो जाएं तो फिर आपने फ्लेम मीडियम कर देनी है, और इसके बाद आपने इनको पलटते रहना है। और देखिए मैंने एक तरफ पलटा, जो ट्विस्ट वाली फॉर्म है वो ऊपर है, और जो ये वाली साइड है अब हम इसको हम नीचे कर देंगे। पहले जब हमने डाला था ट्विस्ट वाली जो शेप थी वो हमने डाउन पे रखी थी, और जब उनको थोड़ा सा कलर आ गया ना, देखें कितनी देर डाल के, और अब देखें ये फाइनल कंडीशन देखें। आपने इसकी फ्लेम मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम पे इनको आप कुक ना करें, क्योंकि हमें इसकी जो डो है इसको अच्छे से पकाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कचौरियाँ हैं वो तैयार हैं। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में शेयर करना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और मुझे यहाँ पर ये भी बताना है कि ये बहुत ही बच्चों को पसंद आई। आज की अफ्तारी में हमारा ये मेन्यू था। आप लोगों ने भी इसकी शेप के बारे में या जो चीज़ अगर आपको ना समझ आई हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। कोई आपकी फरमाइश हो, आप फरमाइश कर सकते हैं कमेंट्स में। आप लोगों को जितना भी मैं थैंक्स करूं वो मुझे कम लगता है, कि जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं
और यूट्यूब का जो हमारा चैनल है ये जितना हम लोगों को सपोर्ट करता है, इसके लिए रमज़ान की इन बाबरकत घड़ियों में हमारी दुआएं हैं तमाम सपोर्टर्स के लिए। अल्लाह ताला सबको खुश व खुर्रम रखे और रिस्क विद स्मेरा भट्ट के चैनल की आवाज़ जहाँ जहाँ जा रही है अल्लाह ताला सबको सेहत और सलामती अता फ़रमाए। और यहाँ पर मैं अपनी फ़ाइनल कंडीशन इसकी जो इनर कंडीशन है इसकी कचौरी की वो भी आपको दिखा देती हूँ। इमली की चटनी के साथ और चिली सॉस के साथ मैंने इन दोनों के साथ आज की कचौरी को टेस्ट किया। बच्चों ने भी ये अफ्तारी पर इस वक्त बच्चे इंजॉय कर रहे हैं इसे। तो चलें इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।